गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था एक ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया था लास्ट क्लास के अंदर हमारा 5th चैप्टर। आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 6th चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, कौन सा है 6th चैप्टर? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनेमिक चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर इसका मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक का थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। तो जो हीट की मोशन को स्टडी करता है, मतलब हमारी जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, कितनी हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, किस तरीके से ट्रांसफर होती है, हम हीट को किस तरीके से कांस्टेंट कर सकते हैं, वर्क कैसे होता है। तो ये सारा का सारा जो फिनोमिना है वो हम किसके अंदर करते हैं भाई? हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, बिकॉज ये फिजिक्स के अंदर भी आता है ना, तो इस वजह से हम इसको ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहते। क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स दी मूवमेंट, या फिर क्या कह लो, मोशन ऑफ हीट। जो हीट की मोशन को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है भाई? दो चीजें होती है। एक होता है सिस्टम, मतलब जो भी ये हमारे पास क्या है? सिस्टम। और जो ये बाहर वाला है, ये जो बाहर है ये क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है, ये क्या होता है? सराउंडिंग सिस्टम मतलब जिस पार्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पार्ट को हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए, जिस के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। मान लो कोई कंटेनर ही लिया हुआ है हमने, इस कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने कोई भी सॉल्यूशन डाला हुआ है या फिर कुछ भी कर रहे हैं हम उसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम। दैट पार्ट टू बी ऑब्जर्व, जो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या होता है? सिस्टम। और रेस्ट पार्ट, जो बाकी सारा बच जाता है हमारे सराउंडिंग में, चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो, जो बाकी बच जाता है उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम मतलब जो हमें दिखाई देता है, सराउंडिंग मतलब जो बाकी का रह जाता है। अगर उन दोनों को हमें दिखाई नहीं देता, जो बाकी रह जाता है, और जो हमें दिखाई दे रहा है, उन दोनों चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, ये होते हैं भाई सिस्टम और सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दे तो क्या बनता है? यूनिवर्स। है ना, यही बात है। तो जिसको सिस्टम मतलब जो पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या होगा? सिस्टम होगा। और जो पार्ट हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, रेस्ट पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग। दोनों को मिला देंगे। तो अब सिस्टम क्या है भाई? 3 टाइप के होते हैं सिस्टम। 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। सराउंडिंग भी इफेक्ट करता है, बहुत तरीके से इफेक्ट करता है सराउंडिंग। एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर, ये वाली जो कंडीशन है वो सराउंडिंग के ऊपर ही तो डिपेंड करती है कि हमें कितना ज्यादा इंक्रीज करना, डिक्रीज करना है। ठीक है, तो 3 टाइप का होता है सिस्टम। फर्स्ट है हमारे पास ओपन सिस्टम। कौन सा है फर्स्ट? हमारा ओपन सिस्टम। ये चाय का कप है हमारे पास। ठीक है, ये खुला रखा हुआ है। ठीक है, एक चाय का कप ले लिया मैंने, खुला रखा हुआ, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही खुला रखा हुआ है। या फिर कुछ भी ले लो, गर्म किया हुआ चीज ले ली हमने, या फिर बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया है। ठीक है, बिल्कुल ठंडा पानी, कोल्ड वाटर।
जब हम उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देते हैं एज इट इज, जब उस चाय का जो कप है अगर वो आप उसको हम ऐसे रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चाय ठंडी हो जाती है। पहले गर्म थी अब ठंडी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर हुई है। कहाँ से कहाँ, सिस्टम जिसमें चाय थी जो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे, हम जिसको देख रहे थे, वो सिस्टम हो गया है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ गई है, सराउंडिंग में। सिस्टम में ज्यादा हीट थी एज कंपेरिजन टू सराउंडिंग, सराउंडिंग में कोल्ड है, मतलब ठंड है, और सिस्टम की हीट ज्यादा है, तो सिस्टम ज्यादा से मोर की तरफ जा रही है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट बाहर चली जाती है। और साथ में मैटर, भाप भी उड़ रही है ना, वेपर, वेपर क्या है, वाटर, जिससे हमने चाय बनाई है, तो साथ में क्या है, मैटर भी जा रहा है। तो इसमें मैटर एंड हीट बोथ ट्रांसफर, ठीक है भाई। इसके अंदर मैटर एंड हीट दोनों ही ट्रांसफर होती है। मैटर भी ट्रांसफर होता है, मतलब हम उसको बिल्कुल खुला छोड़ रहे हैं, उसमें से भाप वेपर बाहर जा रही है। अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली मतलब छोड़ देते तो उसके कुछ ना कुछ मैटर, कुछ ना कुछ अमाउंट कम होती है, तो मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग में, और हीट भी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में। सेकंड है हमारे पास क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कौन सा होता है भाई, क्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, ओनली हीट ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर हो, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो। कैसे बोलेंगे हम कि सिर्फ हीट ट्रांसफर हो, कैसे बोलते हैं कि सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है, तो इसमें बोलेंगे हम कि हमने चाय का कप अब ढक दिया, दूसरा चाय का मतलब एक चाय का कप खुला रखा हुआ, उसमें से भाप भी जा रही है, हीट भी ट्रांसफर हो रही है। दूसरे चाय के कप को हमने क्या रख दिया, ढक के रख दिया, उसके ऊपर कवर कर दिया उसको किसी चीज से। हीट तो ट्रांसफर होगी, वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम बाद ठंडा होगा। वो जो चाय है जो ढकी हुई है वो उसके कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा टाइम के बाद ठंडी होगी, है ना, बट ठंडी होगी, हीट ट्रांसफर होगी, ये नहीं है कि वो ठंडी नहीं होगी, ठंडी तो होगी, मतलब हीट ट्रांसफर होगी, अंदर से बाहर की तरफ चली जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, वेपर बाहर नहीं गई, हमने उसको ढक दिया है। जो वेपर है हमारी, वो जो जिस चीज से हमने कवर किया हुआ है, मान लो किसी प्लेट से ही कवर किया हुआ है, तो उस प्लेट के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती है, पानी की बूंदे, जब वो वापिस से जो वेपर है वो कंडेंस हो जाती है, वाटर में वापिस से फॉर्म हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वाटर की ड्रॉप्स हमें दिखाई देती है उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सिर्फ। एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर हीट एंड नोर मैटर ट्रांसफर, मतलब हीट भी ट्रांसफर नहीं हो रही है और मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पहले तो हमने चाय के कप को बिल्कुल खुला रख दिया था, फिर चाय के कप को ढक दिया, अब उस चाय को क्या करो, थर्मस में डाल दो। थर्ड वाले में क्या करो, चाय को थर्मस के अंदर डाल दो। जब हम चाय को थर्मस के अंदर डालते हैं, भाप भी बाहर नहीं जाती और हमें चाय गर्म ही मिलती है ना, हीट भी ट्रांसफर नहीं होती। ऐसे भाई देखो, परमानेंट नहीं रखते हम किसी भी चीज को, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा दिमाग का क्या कहेंगे, यही बोलोगे मैडम चाय कितनी देर बाद हो, ठंडी तो होती है, बोल दोगे तुम, निकम्मे हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तो हम किसी भी चीज को परमानेंट नहीं रख सकते, लेकिन इसमें क्या है, हमें कितनी मतलब हम काफी टाइम के बाद जब भी हम देखते हैं तो हमें चाय गर्म ही मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें से हीट भी ट्रांसफर नहीं हो रही है और मैटर भी नहीं हो रहा है, तो वो कौन से होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट
फिजिक्स के अंदर तुमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी, उसी से रिलेटेड है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये पढ़ने से पहले फंक्शन और वेरिएबल देख लेते हैं हम। स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल, चलो देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल, मतलब जो सिस्टम है उसकी स्टेट किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। स्टेट ऑफ सिस्टम किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम की स्टेट ये होती है, कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, इनकी वजह से हमारे सिस्टम की स्टेट चेंज होती है। सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं और प्रेशर अप्लाई करने पर एक दूसरे के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टेट ऑफ सिस्टम कौन से हैं भाई हमारे, जिन कंडीशन के ऊपर हमारे सिस्टम की स्टेट चेंज होती है, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम कौन से होते हैं, कंडीशन एट विच स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज, ठीक है, कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। स्टेट वेरिएबल कौन से होंगे भाई, स्टेट ऑफ वेरिएबल कौन से होंगे, जो एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर क्या हो, जिनकी डिफरेंट वैल्यूज हो, उनको हम क्या कहेंगे, स्टेट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो हमारे किसके ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब जैसे एक तो ये है भाई मतलब अभी हमें क्या है, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें मतलब वाटर है, चल रहा है, ओके, जैसे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर गर्म करना, मतलब हमें किसी चीज, वाटर को ही लगा लो कि वाटर को हमें क्या करना है, बॉईल करना है, ठीक है। तो अगर हमें वाटर को बॉईल करना है तो हम वाटर को भाई चाहे हम उसको हीटर से गर्म करें, गीजर से करें, रोड से करें, गैस से करें, किसी भी तरीके से हम उसको गर्म करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट की, उसका इनिशियल टेम्परेचर ये था, उस टाइम मतलब टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू ये थी, मान लो टेम्परेचर की इनिशियल जो हमारा वाटर है, वाटर ही मान लेते हैं, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर वैल्यू है 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद हम मान लेते हैं कि उसका जो वाटर है वो हो गया हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। हीट करने के बाद हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं है कि अगर हम उसको गीजर से करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, रोड से करेंगे अलग वैल्यू आएगी, नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू सेम ही आएगी, चाहे हम उसको किसी भी मेथड से कर लें। तो स्टेट फंक्शन वो होते हैं कि जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कि हमने मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि हमने उनको किस तरीके से बढ़ाया, किस तरीके से वर्क किया है, पाथ के ऊपर, मतलब हम किस पाथ से गए हैं, हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट कि हमारा इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है। मतलब अगर हमें कहीं जाना हो तो हमें पाथ से मतलब ये कि हम बाईपास होके जाएं या फिर सीधे चले जाएं, हमें सिर्फ लोकेशन जो हमारी डेस्टिनेशन है वहां से मतलब हो, इस तरीके से। लेकिन पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इनिशियल पाथ ये है, फाइनल पाथ ये है। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे उनको हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पाथ फंक्शन होंगे जो पाथ के, जैसे इसका एग्जांपल दे देते हैं भाई, वर्क जो होता है, वर्क क्या होता है,
P इंटू में dV या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। फिजिक्स की तरीके से अगर हम देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं और P dV भी लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम चेंज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वर्क है, अगर हमें मान लो पहली मंजिल से फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाना है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर टू 10th फ्लोर पर अगर हमें जाना है तो हमारे पास दो पाथ है, एक तो लिफ्ट का, एक स्टेयर्स का। अगर हम स्टेयर्स का यूज करके जाते हैं, स्टेयर्स वाले पाथ से जाते हैं, तो उसमें हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अगर हम स्टेयर्स वाले पाथ से जाते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी, वर्क ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम स्टेयर्स की जगह लिफ्ट से जाते हैं तो हमारा वर्क नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगती। वैसे ही ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो इस वजह से देखो, हम स्टेयर से गए तब वर्क की अलग वैल्यू आई, लिफ्ट से गए तब अलग वैल्यू आई। तो इसका मतलब वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन होता है, और जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा होता है, हमारा स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई, जो मैटर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने कितना सब्सटेंस ले रखा है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, दैट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर, जो डिपेंड करती है हमारी, दैट डिपेंड ऑन, मैं यहाँ पर ही देती हूँ मैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी and intensive property। Extensive property and intensive property। Extensive property depend on matter, depend on amount of matter, or does not depend ठीक है, जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे एक्सटेंसिव में क्या होगा, मास, ठीक है, मास, वॉल्यूम, यहाँ पर एक्सटेंसिव के अंदर क्या होगा भाई, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, ये सारे के सारे क्या है हमारे, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे की सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, डेंसिटी हो गया। डेंसिटी क्यों है भाई ये वाला, डेंसिटी कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी आया, क्वेश्चन ये 1 नंबर में पूछा जाता है कई बार। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, क्यों है? डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दोनों ही मास डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। तो ये इंटेंसिव कैसे आ गई फिर है, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव को जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इंटेंसिव। जैसे नेगेटिव नेगेटिव को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसी तरीके से नेगेटिव एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव को जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी। और उसके बाद क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन भी इंटेंसिव है। मोल फ्रैक्शन भी क्या है हमारा, इंटेंसिव है। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स को मोल्स से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, उससे पहले कुछ प्रोसेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर प्रोसेस आती है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है,
ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो ये कंडीशन है ये टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब जहां पर टेम्परेचर, प्रेशर ये क्या हो, इनकी वैल्यू चेंज ना हो, उस तरह की पॉइंट को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक, उस टाइम पर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहेंगे कि जिस टाइम पर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू ये सारी की सारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो टाइम के साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सी होती है, इसमें सबसे पहले है हमारे पास आइसोथर्मल, सेकंड है आइसोबारिक, थर्ड है आइसोकोरिक एंड फोर्थ है एडियाबैटिक। इसके अंदर होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। ये प्रोसेस है भाई, इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट और इसके अंदर हीट कांस्टेंट। तो अब देखो आइसोथर्मल, जिस प्रोसेस के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रही हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो रही हो, जिस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। और जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक। एंड प्रोसेस इन विच हीट इज कांस्टेंट, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक कौन सा होगा, जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होती है, हीट ट्रांसफर नहीं होती, वो एडियाबैटिक होता है। और आइसोकोरिक जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो भाई ये हमारे आज इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जो भी डाउट हो वो अपना व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है।